डॉक्टर के साथ बर्बरता मामले में लगातार सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष और जनता के दबाव के बीच अब ममता सरकार ने या ममता बनर्जी ने एक नया दांव खेला है। ममता बनर्जी ने इस मामले में राम का नाम लेकर इस मामले में हंगामा और खड़ा कर दिया है। कोलकाता कांड से ध्यान भटकाने की कोशिश। ममता बनर्जी ने जानबूझकर दिया बेतुका बयान। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি सियासत के लिए वाम के साथ राम का भी लिया नाम। বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। लगता है कि लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में पुलिस की नाकामी पर उठ रहे सवालों ने टीएमसी के नेताओं को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। इसीलिए तो अब इस रेप की सही जांच की बजाय टीएमसी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस मामले पर एक बेहद हल्का बयान दिया है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध भीड़ की गुंडागर्दी के बाद टीएमसी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है और इसके बाद ममता बनर्जी ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इसे लेफ्ट और बीजेपी की साजिश बता दिया है। ममता ने इस दौरान बेवजह भगवान राम के नाम को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। কিছু রাজনৈতিক লোক বাংলায় অশান্তি করতে চান। बाम एवं राम। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे एक रणनीति है जिससे विपक्ष का ध्यान मामले की जांच से हटकर सियासी बयानबाजी की तरफ घूम जाए। वहीं लगातार सियासत से आम लोगों का गुस्सा भी शांत हो जाए। हालांकि बंगाल बीजेपी के नेताओं ने समझदारी दिखाते हुए दावा किया है कि ममता बनर्जी जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रही हैं जिससे इस पूरे मामले को भटकाया जा सके। बीजेपी ने एक बार फिर से ममता सरकार की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि ये छात्रों लोगों का कोई दोष नहीं है, ये बाम राम का काम है, तो पुलिस क्या कर रहे थे? ट्रकों भर के पूरा रास्ते से ऊपर कोलकाता में एकदम सेंट्रल कोलकाता में ऐसा लोग आ रहे थे, तो अगर बाम कोई लेके आ रहे, अगर बीजेपी का कोई लेके आ रहा है, तो पुलिस क्या कर रहे थे उसमें? हालांकि राम के नाम पर हमला बीजेपी के नेताओं पर हुआ है, तो जवाब भी बीजेपी नेताओं ने ही दिया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि वोट बैंक की खातिर कुछ नेता सनातन से नफरत करते हैं। राम पर दिया बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा ही है। हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं आप, वोट बैंक की राजनीति के लिए और अपने पूरे अकाउंटेबिलिटी से दूर भागने के लिए। बलात्कारी बचाओ करते हैं आप, बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं और बलात्कारी को बचाने के लिए अब प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हिंदुओं का अपमान भी किया जा रहा है प्रभु श्री राम का नाम घसीटकर। ये कहां तक जायज है? ममता दीदी, आपको इस्तीफा देना चाहिए। टीएमसी के नेता भी इस कांड के दोषियों को फांसी देने की सजा की मांग कर रहे हैं और इस जघन्य हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी की बंगाल यूनिट राज्य के हर जिले में रेप मर्डर कांड के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दरअसल महिला के खिलाफ भीषण अत्याचार ने पूरे देश का ध्यान कोलकाता की तरफ खींचा है। कोलकाता पुलिस की ढुलमुल जांच, मेडिकल कॉलेज पर संदिग्ध भीड़ का हमला, ऐसी घटनाएं इस मामले को लेकर लगातार नए शक पैदा करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच अपने बयान को लेकर लगातार ममता बनर्जी घिरती दिखाई दे रही है। अब गिरिराज सिंह ने सवाल पूछा है ममता बनर्जी से कि क्या मां, माटी और मानुष भूल गई हैं ममता बनर्जी? ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस तरह से राम और वाम का जिक्र किया है ममता बनर्जी ने इस घटनाक्रम को लेकर, अब प्रश्न हर कोई पूछ रहा है। गिरिराज सिंह भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्होंने भी हमला बोला, कहा है कि ममता बनर्जी मां, माटी, मानुष भूल गई हैं। ममता बनर्जी कहती है मां, मानुष और माटी बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूर हो गई है, मां, माटी, मानुष को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। आज बंगाल में डॉक्टर बेटी के रूप में निर्भया की फिर से उसके साथ जो
दुर्दांत अपराधियों ने सत्ता के संरक्षण में बलात्कार किया, निर्भया के भी याद को भी कम कर दे रहा है। साथ ही साथ अभी खबर आई है, एक युवक का सर भी कटा मिला। ममता दीदी राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, तिरजटा, तारका, सुपनेखा का भी नाश किया है। इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, तारिका, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप माटी और मानुष भूल चुकी हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और भारत में भी इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथों में भगवा झंडे लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनके हाथों में बैनर भी है, बैनर पोस्टर लेकर, जिसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों की रक्षा करे बांग्लादेश, इसमें लिखा हुआ है। और हाथों में इन सभी लोगों ने भगवा झंडे भी ले रखे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ क्रूरता के मामले बांग्लादेश में सामने आ रहे हैं और एक बड़ा हुजूम है। ये तस्वीर देखिए आप, एक बड़ा हुजूम है लोगों का, आगे की तरफ महिलाएं हैं और पीछे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये कर रहे हैं। कहीं कोई हंगामा या कोई बवाल की स्थिति सामने देखने को नहीं मिल रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बांग्लादेश में जिस तरह की बर्बरता हो रही है, इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग। हमारी सहयोगी पुनीता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। पुनीता, प्रश्न इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश भारत के बहुत करीब रहा है और वहां भारतीय जो बसते हैं, जो हिंदुस्तानी बसते हैं, उनके साथ बार बार अंतरिम सरकार बनने के बाद भी तस्वीरें आनी बंद नहीं हो रही है बर्बरता की। बिल्कुल, और देखिए सलोनी, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि जो आश्वासन दिया गया था मोहम्मद यूनुस की तरफ से कि हिंदू के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उस पर जो है लगाम लगाया जाएगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन बदलाव नहीं हुआ और यही वजह है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, आज नारी शक्ति ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश से तस्वीर सामने आ रही है वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही है, क्योंकि लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से बर्बरता महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ देखने को मिल रही है, उसे लेकर अब महिलाओं ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि मुंह पर पट्टी बांधी हुई, काली पट्टी बांधी हुई है और साथ ही साथ हाथों में भगवा रंग का ये झंडा और बैनर लिए हुए ये महिलाएं जो है मार्च निकाल रही, साफ तौर पर यहां पर संदेश देने की कोशिश कि अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, जब जब महिलाओं ने मोर्चा संभाला है, जब जब आवाज उठाई है, देश में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और आज भारी संख्या में ये महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं। इसमें ना सिर्फ गृहिणी है बल्कि अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी महिलाएं हैं, जिसमें एडवोकेट हैं, प्रोफेसर हैं और शिक्षक हैं। और यहाँ पर आज तमाम कामकाज छोड़कर ये महिलाएं अपनी आवाज को उठा रही है, बुलंद कर रही हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकल रहा है। 2 किलोमीटर का ये मार्च मंडी हाउस से मार्च शुरू हुआ है जो जाएगा जंतर मंतर तक और यहाँ से आप यकीन मानिए या कि यहाँ से बड़ा संदेश तो है पूरे देश में जाएगा, क्योंकि हैरान करने वाली तस्वीर लगातार बांग्लादेश से सामने आ रही है। लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है, आग के हवाले घर को किया गया, लूटपाट हो रही है, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहां पर बदसलूकी की जा रही है वो अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। और यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में आज नारी शक्ति ये मार्च निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मुंह पे काली पट्टी यानी कि मौन यहाँ पर साधा गया है और एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होगा, जुल्म होगा तो अब बर्दाश्त के बाहर हो
चुका है उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। और यही यहाँ पर हुआ है 2 किलोमीटर का ये मार्च। और देखिए विहंगम दृश्य ये है क्योंकि भगवा रंग में इस वक्त जो है पूरा जो देश का है, क्योंकि हर जगह ना सिर्फ ये दिल्ली की तस्वीर है बल्कि देश के हर कोने कोने से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां हिंदू के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर बर्बरता जो हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। यहाँ पर अभी फिलहाल कोई बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि मौन यहाँ पर मार्च जो है वो निकाला गया है, कोई बोलेगा नहीं अभी। लेकिन हाँ, बात करने की जरूर कोशिश करेंगे जंतर मंतर पर जब इनका मार्च खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर एकजुटता दिखाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर हिंदू के खिलाफ जुल्म होगा तो हम एकजुट हैं और हिंदू के खिलाफ जो ये बर्बरता हो रही है उसे अब किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो अत्याचार हो रहा है ये हर किसी के आंखों में आंसू लेकर आ रहा है, डराती है और परेशान भी करती है। और यही वजह है कि आज देश के हर हिस्से में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर जगह से ऐसे जो हिंदू हैं वो सड़कों पर उतर आए। ये हम आपको देश की राजधानी की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज बांग्लादेश में भी जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद की है।